अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशर मुग़ल। किसी पे इम्प्रेशन जमाना आसान नहीं होता, या अगर हम किसी को मुतासर करना चाहते हैं तो ये इतनी कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा किसी पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाए तो वो लाइफ भर ज़िंदा रहता है। हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि वो किसी न किसी तरीके से लोगों को मुतासर करे। एक दुकानदार भी इसी चक्कर में है कि वो गाहक को इम्प्रेस करे। इसी तरह बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वहाँ पे जो शॉपकीपर बैठे हुए हैं उनकी भी यही कोशिश होती है। एक रेडी पे जो बैठा हुआ है उसकी भी यही कोशिश होती है कि उसका गाहक जो है उससे मुतमईन हो, उससे मुतासिर हो और दोबारा उसके पास आए। इसी तरह एक टीचर जो होता है उसकी भी यही ख्वाहिश होती है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मिसालें ली जा सकती हैं। मैं एक्चुअली बात ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम हर दूसरे बंदे को इम्प्रेस करना चाहते हैं, उस पर अपना एक इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि वो हमारी इज्जत करें। तो आज के सेशन में हमने यही गुफ्तगू करनी है, हाउ टू इम्प्रेस एनीवन। किसी को भी आप इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं, आप उसको मुतासर कैसे कर सकते हैं, या उस पर अपना इम्प्रेशन कैसे जमा सकते हैं। वैसे तो इंसान की जो आउटलुक है, अगर आप किसी अजनबी शख्स से मिले, कोई ऐसा शख्स जिसको आप जानते नहीं हैं, तो उसमें तो यही है कि आपकी आउटलुक फर्स्ट देखी जाएगी, और आपकी आउटलुक, आपके कपड़े जो हैं या लिबास जो है वो कैसा है, आप दिखने में कैसे हो, आपके हेयर स्टाइल, आपके शूज़ वगैरह, यानी वो चीज़ वो नोट करता है। जो फर्स्ट इंप्रेशन हमें पड़ता है उसने देखना है कि साफ़ सुथरे भी पहने हुए हैं या गंदे पहने हुए हैं। लेकिन ये उस वक्त होता है जब आप वाकई में आप अजनबी बंदे से मिलते हो। चलो कुछ हद तक इंप्रेशन उसका बन जाता है अगर आपकी आउटलुक अच्छी है, तो उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। फ़र्ज़ किया हम मोहल्ले में रहते हैं और काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, या एक स्कूल में रहते हैं, वहाँ पे एक टीचर हैं, उनको हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, या हम स्टूडेंट्स को किसी तरह कन्विंस करके उनको इम्प्रेस करके उन पे अपना इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं, या मोहल्ले में कोई बुजुर्ग है वो हमें बुरा समझता है तो हमारी ये ख्वाहिश है, या मोहल्ले की कोई भी आप वो आगे मिसाल ले सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो आपकी आउटलुक उस वक्त मैटर नहीं करेगी, उस वक्त आपका किरदार और करैक्टर मैटर करेगा। आपको इम्प्रेस करने के लिए अपने इर्द गिर्द लोगों पे अपना अच्छा इंप्रेशन जमाना है, सिर्फ उस बंदे पे नहीं। जब इर्द गिर्द कम्युनिटी में आप इंप्रेशन जमाएंगे, वहाँ पे आपकी इज्जत होगी, आप लोगों की इज्जत करेंगे, उनका हाथ बैठाएंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनके साथ नाइस रहेंगे, हम्बल रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली असर जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी पे असर जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और उस बंदे तक भी वो बातें पहुँचेंगी और उस बंदे को भी आप इम्प्रेस कर लोगे, खा वो किसी लेवल का है। और दूसरों के लिए वो जो लोग जिनके साथ आप नाइस हो, हम्बल हो, उनकी बात सुनते हो, उनके गम में शरीक होते हो, तो डेफिनेटली उनके पे तो आपने इंप्रेशन अच्छा जमाया हुआ ही है। फर्ज किया ना, आप कम्युनिटी में अब सबको इम्प्रेस करना चाहते हो, क्लास फेलोज को, स्कूल में, कॉलेज में, टीचर्स को, या किसी को भी इम्प्रेस करना चाहते हो, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको नाइस तो रहना ही है, ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्ट रहना है, सच बोलना है, क्योंकि उसमें आपका इंप्रेशन जमेगा। आप किसी की प्रॉब्लम को समझोगे, उसको सॉल्व करोगे तो अच्छा इंप्रेशन जमेगा। और फर्ज किया एक बंदे को सिर्फ आप इंप्रेस करना चाह रहे हो और उसके लिए आपकी नेचर ऐसी है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी बातें इनडायरेक्टली उस बंदे तक पहुंच ही जाएंगी। जब आपने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है, तो उस वक्त उसकी बाउंड्रीज का ध्यान रखना है। ये नहीं कि पहले दिन ही आए और बिल्कुल ही फ्री हुए जा रहे हैं, फ्री हुए जा रहे हैं। आपने एक काम करना है, और वो सबसे आम है कि अपनी बातें नहीं बनानी उससे बातें पूछनी है। मीन टू से ये नहीं कि उसके राज उगलवा रहे हैं आप, मीन टू से कि उसको मौका देना है एक्सप्रेस करने का। कभी भी अगर कोई बंदा आपसे बातचीत करता है तो उसको लिसन करना है, उसको सुनना है, जितना वो सुनाना चाहता है उसको सुनना है, समझना है, उसके बाद रिएक्शन देना है, और उसका वो पॉइंट पकड़ लेना है कि इस बंदे की ये इमोशंस हैं, और वो इमोशनली आप उसके साथ अटैच हो जाएंगे, फील करेंगे, उसको आपने फील करना है। और याद रखें, सबसे जो एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, वो इमोशंस होते हैं। अगर आप किसी के इमोशंस को समझ गए हो और उसकी इमोशंस के साथ चाह रहे हो, तो किसी को इम्प्रेस करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा इम्प्रेशन आपका बन गया, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में, आपने उसकी उस चीज़ को पकड़ लिया है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देते हो, तो एक लॉन्ग टर्म आपका इंप्रेशन बनेगा। एक तो होता है ना कि सिंपल आपने किसी को मुतासिर कर लिया है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने लाइफ भर उस पर एक इम्प्रेशन जमा दिया है, आपने उसको इम्प्रेस कर लिया है किसी ऐसी चीज़ से जो उसकी प्रॉब्लम थी, और आपने अपनी प्रॉब्लम को छोड़ के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की। अगर आप एक खास आपका एम है, मकसद है, पर्पस है, उस पर काम कर रहे हो,
हार्ड वर्क कर रहे हो, और जब उसमें से टाइम निकाल के आप किसी को दोगे ना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसको समझोगे, उसको सुनोगे, उसके बारे में बात करोगे, उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, जब आप किसी के लिए अपना कीमती वक्त जो था उसमें से वक्त निकाल के उसको देते हो, तो तब इंप्रेशन बनता है। और यही असल चीज़ है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। तो सबसे पहले आपके ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। सेकंड, मैंने कहा कि आपका जो इन्वायरमेंट है, जिस माहौल में आप रहते हो, वहाँ पे आपका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, यानी आपका अखलाक होना चाहिए, किरदार होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, अपनी ऐसी नेकियां वहाँ पे की हुई हों, सो डैट कि अगर वो उस बंदे तक वो चीज़ पहुँचती है तो वो अच्छे लिहाज से पहुँचे, क्योंकि बैकग्राउंड भी आपका देखा जाता है। अगर आपका बैकग्राउंड ही बुरा है तो फिर आप किसी भी इंप्रेशन क्या जमा पाएंगे। इसलिए आपको माहौल में या एनवायरनमेंट में भी अच्छा रहना है, नाइस रहना है, हम्बल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, लोगों की खिदमत करनी है, लोगों का हाथ बटाना है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और इसलिए नहीं कि किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में आप कर रहे हो, बल्कि आप दिल से ये करो, तब भी आप किसी को इंप्रेस कर सकते हो। इसके बाद मैंने क्या कहा कि जब कम्युनिकेशन मान है तो उसकी बाउंड्रीज का ख्याल रखना है, यानी ये नहीं कि बिल्कुल ही फ्री होते जाना है, उसकी सुननी है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है और सॉल्व करना है। और इस सारी चीज़ में सबसे आम चीज़ ये है कि आपका एक लाइफ गोल हो, एक पर्पस हो और उस पर आप काम कर रहे हो, यानी कोई तो ऐसी चीज़ हो जिस पे आप गुड हो, जिस पे आप एक्सीलेंट हो, कोई तो ऐसी चीज़ हो। अगर वो है, आप उधर बिजी रहते हो, काम कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको किसी की प्रॉब्लम मिलती है, किसी छोटे आम से बंदे की प्रॉब्लम मिलती है और आप वो सॉल्व कर रहे हो, तो यही सबसे आम चीज़ है। तो आपने अगले बंदे की इमोशंस को समझना है, समझ के खुद को कीमती बनाना है, अगले की इमोशंस समझनी है और अपने कीमती वक्त में से, अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के उस बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या किसी भी बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप किसी और के भी कर रहे होंगे ना, तो आपका इंप्रेशन उस बंदे पे अच्छा जाएगा। तो इस सेशन का एंड में इस बात पे करता हूँ कि अगर आप अच्छे हैं, नाइस हैं, हम्बल हैं, तो ऑटोमेटिकली आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर आपका करैक्टर अच्छा है तो आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। आई होप कि इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।